नमस्कार, पेपर कटिंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है चीन। कोरोना के इस संक्रमण काल में पूरी दुनिया हलकान है, पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन चीन जिसने इस कोरोना को जन्म दिया, जहां से कोरोना का यह वायरस पूरी दुनिया में फैला, वो चीन निश्चिंत बैठा है। ना सिर्फ निश्चिंत बैठा है बल्कि उसने अपनी जो गंदी नीति है उसको भी परवान पे चढ़ा दिया है। उसके इरादे नेक नहीं हैं और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके कुछ सबूत हम लेकर के आए हैं आपके सामने। और आने वाले जो समय में मैं आपको पूरी डिटेल एनालिसिस बताता हूं कि कैसे चीन ने हमारे हिंदुस्तान पर अपनी नज़र गड़ाने का फैसला किया और कैसे वो एक के बाद एक लगातार सीमाओं पर अपनी फौज, अपनी गंदी नीयत, गंदी नजरें गड़ाए। सबसे पहले हम बात कर लें 2 दिन पहले जो नाकुला में भारत और चीन के बीच सैनिकों की झड़प हुई उस पर। दरअसल सिक्किम के मुंगथांग के आगे नाकुला के पास भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। पहले दोनों देशों के सैनिकों में बहस हुई, इसके बाद झड़प हुई। इसमें भारत के 4 और चीन के 7 सैनिक घायल हुए। वार्ता के बाद सैनिकों को समझाकर हालांकि अलग किया गया। चीनी सेना प्रमुख, माफ कीजिएगा, भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत अपने भूभाग में रणनीतिक अनिश्चितताएं दूर करने के लिए सरकार के स्तर पर ठोस फैसला ले। गिलगित पर भारत के दावे का दरअसल इसे जवाब माना जा रहा है। चीन पाक के गिलगित बाल्टिस्तान से जाने वाले जो कॉरिडोर है उस पर भारत ने आपत्ति जताई थी। वेदर रिपोर्ट में इसे भारत ने अपने नक्शे में दिखाया था। इसी के मद्देनजर सिक्किम के जरिए चीन ने भारत को जवाब देने की ये कोशिश की। थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं और आपको बताते हैं कि इससे पहले यहां पे कब कब झड़पें हुई। साल 2019 भारत चीन के सैनिकों में लद्दाख में पेंगोंग झील के पास पेट्रोलिंग को लेकर टकराव हुआ था। दोनों के बीच यहां पे धक्का मुक्की भी हुई थी और इस खबर ने जबरदस्त मीडिया कवरेज लिया था। 2017, थोड़ा सा पीछे 2 साल पहले आते हैं, तो लद्दाख के पेंगोंग झील के पास ही दोनों देशों के सैनिकों में मारपीट भी हुई थी। पहले बहस हुई, फिर झड़प जो है मारपीट में तब्दील हो गई। 2017 में ही सड़क बनाने को लेकर डोकलाम में भारत चीन के बीच में 72 दिन तक, याद रखिएगा, 72 दिन तक तनाव रहा। यह खबर भी पूरे देश और दुनिया ने जबरदस्त तरीके से दिखाई थी। और यह तनाव जो है 2017 में 28 अगस्त को खत्म हुआ। दूसरी बात, ड्रैगन ने क्या किया कि जो माउंट एवरेस्ट है, चीन ने कहा कि यह माउंट एवरेस्ट उसका है। इस पर नेपाल के लोगों ने हालांकि आपत्ति जताई। चीन के सरकारी टीवी चैनल चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क की वेबसाइट ने यह तस्वीरें जारी की। नेटवर्क की वेबसाइट ने जो तस्वीरें जारी की उस पर लिखा था, शुक्रवार को माउंट चोमोलुंगमा पर सूर्य की रोशनी का शानदार नजारा। इसे माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं, यह चीन ने लिखा। इसके बाद नेपाल के लोगों ने चीन को चाइना बैक ऑफ के जरिए ट्रोल करना शुरू किया। दरअसल चीन नेपाल ने 1960 में सीमा विवाद समाधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें एवरेस्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया था। दक्षिणी हिस्सा नेपाल और उत्तरी हिस्सा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पास रहेगा, ऐसा समझौता में लिखा गया था। और आपको मालूम है कि तिब्बत पर चीन का कब्जा है। यहां पर चीन ने क्या किया है कि चीन ने एवरेस्ट पर अपनी तरफ से 5G नेटवर्क का एक टावर लगा दिया है। यह विवादास्पद कदम है, इससे पूरा हिमालय इसकी जद में आ सकता है। 5G नेटवर्क का सैन्य पहलू भी है क्योंकि इसे समुद्र की सतह से 8000 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इससे चीन, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार पर वो नजर रख सकता है। भारत, बांग्लादेश और म्यांमार पर नजर रख सकता है।
आने वाले दिनों में वो हिमालय क्षेत्र में अपनी इस तकनीक का और ज्यादा फायदा उठा सकता है। तीसरी बात, दक्षिण चीन सागर की तर्ज पर चीन ने भारत से करीब 684 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में एक कृत्रिम द्वीप बनाकर सीधे तौर पर भारत के सामने सामरिक चुनौती पेश की है। मालदीव के रास्ते भारत को घेरने के उसके नापाक इरादों का खुलासा हाल ही में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। ये तस्वीरें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेफ्स्फा ने जारी की है। अपनी निर्माण कंपनियों की आड़ में मालदीव में सैन्य अड्डा स्थापित कर सकता है चीन, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने अपने कार्यकाल के दौरान दरअसल साल 2016 में फेधु फिलोहू समेत 16 द्वीपों को चीन को 50 साल की लीज पर दे दिया था, और उसी का नतीजा है कि अब चीन इन द्वीपों पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। यह क्षेत्र चीन के लिए अपने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव परियोजना के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। और खबर में जानिए कि दरअसल चीन ने हिंद महासागर में स्थित कई देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रखा। ये उसकी स्ट्रेटजी है। वो छोटे देशों को कर्ज दे करके उनको फिर अपनी शर्तों के हिसाब से चलवाता है। तो ऐसा उसने मालदीव के साथ भी किया है। चीन ने व्यापारिक व्यापार और अपनी ढांचागत परियोजनाओं के जरिए इन देशों पर पकड़ मजबूत करने के लिए जो वहां की मालदीव की अब्दुल्ला यामीन सरकार में अरबों डॉलर का निवेश किया है। इसमें 83 करोड़ डॉलर की लागत से माले में बनने वाला एयरपोर्ट भी शामिल है। आपको बता दूं कि ये चीन का जो ये कदम है कितना खतरनाक है भारत के लिहाज से, अब इसे समझिए। दरअसल मालदीव हिंद महासागर में से आने जाने वाले जहाजों के मुख्य मार्ग पर स्थित है। चीन यहां से भारत पर कड़ी नजर रख सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक कृत्रिम द्वीप से चीनी जहाजों को भारत आने में 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। हालांकि साल 2018 में चुने गए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह भारत के करीबी माने जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस दिशा में जो गुंजाइश है उसको हम कमतर देख सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके चीन के इरादों को समझना होगा। पेपर कटिंग में एक संपादकीय छपी, उसको मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना दूं, क्योंकि संपादकीय से जो ये मैंने तीनों बातें बताई, इसके जरिए आप इसको पूरा एक सिलसिलेवार तरीके से समझ सकते हैं कि सारी दुनिया को कोरोना के खिलाफ युद्ध में उलझाकर चीन अपने विस्तारवादी मंसूबों को पूरा करने में जुटा हुआ है। ये एक संपादकीय है। दक्षिण चीन सागर में अपनी फौज का जाल बिछाने के साथ अब वो भारत और नेपाल से सीधे टकराव पर आमादा है। सिक्किम से सटी सीमा पर भारत और उसके फौजियों के बीच शनिवार को झड़प से तनाव बढ़ गया है, और दूसरी तरफ सरकारी चैनल चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क ने अपनी वेबसाइट पर माउंट एवरेस्ट को चीन का हिस्सा बताकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। सीमा विवाद के समाधान के लिए चीन और नेपाल के बीच 1960 में हुए समझौते के मुताबिक माउंट एवरेस्ट के दक्षिणी हिस्से पर नेपाल और उत्तरी हिस्से पर स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के अधिकार की बात कही गई थी। ये मैंने भी आपको बताया। तिब्बत पर चीन अपना अधिकार जताता रहा है, लेकिन पूरे एवरेस्ट को अपना हिस्सा बताने से लगता है कि इस क्षेत्र को लेकर भी वो कोई अलग खिचड़ी पका रहा है ना। सिक्किम की तरह सिक्किम की जो सीमा है उस पर उसकी फौज की हलचल तो काफी समय से चल ही रही है। 3 साल पहले वहां तनाव इतना बढ़ गया था कि भारत के शीर्ष फौजी अफसरों को मोर्चा संभालने जाना पड़ा था। जो मैंने अभी 1918, 17 और जो 2017, 2018 का जो मैंने आपको जिक्र किया उसमें ये बताया था मैंने भी आपको। तो चीन सामरिक दृष्टि से अहम माने जाने वाले चुंबी घाटी इलाके में सड़क बना चुका है, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। ये कॉरिडोर भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। भारत और चीन के बीच सिक्किम सीमा पर दोनों देशों की फौज में टकराव होता रहता है। 3 साल पहले चीन के वुहान शहर में वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक में यह फैसला लिया गया था कि दोनों देश विवादों को आपसी बातचीत से सुलझाएंगे। लेकिन चीन जो कर रहा है उससे लग रहा है कि वो किसी की मानने वाला नहीं है। उसको दोनों देशों के बीच बातचीत से कोई फर्क नहीं पड़ता।
यानी सिक्किम में जो ताजा झड़प हुई है, हम इसे माने कि ये एक सीधा सीधा उल्लंघन है। कोरोना काल में चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को लेकर हर तरह के उल्लंघन के लिए तत्पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान भी कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का काम तेजी से चला रहा है। अब सोचिए, पाकिस्तान में कोरोना का संक्रमण जारी है, लेकिन चीन जो है अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए वो इस आर्थिक गलियारे में काम बाकायदा और बदस्तूर जारी रखे हुए है। ये गलियारा पाक अधिकृत गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरेगा। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग के नक्शे में गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बताए जाने से चीन की ये बौखलाहट और बढ़ गई है। मैंने भी आपको बताया था। सिक्किम में ताजा झड़प को इसी बौखलाहट का नतीजा माना जा रहा है। इस गलियारे ने भारत की चिंताएं बढ़ा रखी हैं, तो दक्षिण चीन सागर में चीनी फौजों का जमावड़ा बढ़ने से अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। अब देखिए युद्ध की स्थिति कैसी बन रही है। चीन इधर मालदीव में और इधर जिस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, उससे अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार चला हुआ है, यह आपको जानकारी है। तो क्या किया अमेरिका ने अपने 3 युद्धपोत इस इलाके में भेज दिए हैं, दक्षिण चीन सागर में। बताया जाता है कि चीन इस सागर से पेट्रोकेमिकल और दूसरे खनिज निकालना चाहता है। उसकी वहां न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की भी परियोजना है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे इलाके में युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं। वुहान से दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने के बाद से ही चीन के इरादे खतरनाक होते जा रहे हैं। इसलिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को उसकी हरकतों पर पैनी निगाह रखने की जरूरत है। पेपर कटिंग में मैंने जो ये खबरें बताई, इसका सीधा संबंध है भारत और चीन की जो सामरिक लड़ाइयां हैं जो चलती हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिले। ऐसे ही मैं और जानकारी के साथ कल फिर मिलूंगा, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो आप इसे लिखिए, नोट करिए। छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर इतना बड़ा होता है, उसमें तमाम तरह की खबरें होती हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पे उसको इन्फॉर्मेशन को कंसाइज करके लाता हूँ। इसीलिए आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है। और जनरली होता भी है कि जब आप पढ़ते हैं तो वो चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन कोई चीज़ सुनते हैं तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच, अपने संबंधियों के बीच, अपने ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।